नमस्कार साथियों पिछले कुछ दिनों से डायबिटीज़ एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में भारत में उभरा है। बड़ी बीमारी संख्या के आधार पे भी और गंभीरता के आधार पे भी। भारत में अमूमन कहा जा रहा है कि हर 8 में से एक व्यक्ति को डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी है और इससे कहीं ज़्यादा इस बीमारी में चपेट में आने की आकांक्षा में है। तो हमें करना क्या चाहिए साथियों? डायबिटीज़ की हमारी जो बीमारी है ये एक आराम शैली की बीमारी, शैलीगत बीमारी है। मनुष्य ने क्या किया, आराम पसंद हो गया। हर कार्य जिसमें उसे आराम मिलता है वो करता चला गया और हर कार्य जिसमें उसका परिश्रम होता है उसका वो परित्याग करता चला गया। अब कोई पैदल नहीं चलता, अब कोई साइकिल नहीं चलाता, अब कोई जिम भी नहीं जाता। जाते हैं तो बहुत कम लोग जाते हैं और घूमना सुबह का या शाम का भी लोगों ने अक्सर बंद कर दिया है। तो इससे क्या होता है कि हम जो भोजन करते हैं उस भोजन का सही पाचन हो नहीं पाता है। इस पाचन के सही नहीं होने से हमें शुगर की बीमारियां, डायबिटीज़ की बीमारियां, मधुमेह का रोग लगता चला जा रहा है। हम खा ज़्यादा रहे हैं, उसे पचा नहीं पा रहे हैं, कोई फिजिकल वर्क हम कर नहीं रहे हैं, तो इसीलिए ये सारी बीमारियाँ हमें लगती जा रही है। ब्लड प्रेशर हो या फिर शुगर की बीमारी हो, ये तो कारण था शुगर की बीमारी का। अब यदि शुगर की बीमारी लगी ही गई हो तो उसका हम क्या करें? साथियों, दो तरह के फूड काउंटिंग होती है, एक हाई ग्लाइसेमिक लोड वाली और एक हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली। तो हमें दोनों ही तरह की जो चीज़ें होती है वो खाना बंद कर देना चाहिए। शक्कर, गुड़, खजूर, फलों में मीठे फल जैसे आम, केला इत्यादि हमें कम से कम खाने चाहिए या बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। बल्कि सफ़ेद शक्कर का खाना तो हमें बिल्कुल ही हमारे भोजन से दूर कर देना चाहिए। गुड़ का उपयोग भी थोड़ा बहुत न के बराबर आप कर सकते हैं, न करें तो ज़्यादा बेहतर है। और फलों में मीठे फल जिसमें केला आ गया, अंगूर आ गया, आम आ गया, इनका उपयोग कम से कम करना है या बिल्कुल न करें तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि दूसरे रेशेदार फल आप काम में ले सकते हैं। खाने में रेशे की मात्रा बढ़ा देनी है और आटे में वो सारे आटे जिनमें रेशा होता है उनकी मात्रा बढ़ा देनी है। जैसे कि केवल एक गेहूं की रोटी ना खाकर हम मिक्स आटे की रोटी खाएं, जिसमें कि गेहूं का आटा भी हो, ज्वार का आटा भी हो, जौ का आटा भी हो, बाजरे का आटा भी हो, बेसन हो या चने का आटा भी हो। ये सारी चीज़ें मिलाकर हम यदि खाएं तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक लोड और ग्लाइसेमिक इंडेक्स दोनों ही कम हो जाएगा। साथियों, डायबिटीज़ एक आम बीमारी बन चुकी है। इससे डरना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इससे लड़ना है और लड़के इसको हराना है। अब वर्तमान में देखा जा रहा है कि कई लोग डायबिटीज़ की बीमारी के इतने ज़्यादा आदी हो चुके हैं कि वो अपनी दवाइयाँ वगैरह भी छोड़ चुके हैं और कई उन्होंने तो इसकी डायबिटीज़ की बीमारी को भी अपने बस में कर लिया है। अब उनकी शुगर लेवल बढ़ते ही नहीं है। हाँ, उन्होंने भोजन में कुछ कटौतियाँ करी है और कुछ नए नए तरीके अपनाए, पैदल घूमना चालू कर रखा है और पैदल घूमना, खेलना, दौड़ना वगैरह भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया है। लेकिन उन्होंने शुगर की गोलियाँ धीरे धीरे करके बंद कर दिए और उनका शुगर भी बढ़ता नहीं है। तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, हम यदि प्रयास करें। इसके लिए हमें करना क्या है कि एक तो मिक्स आटे की रोटी खाना है पहला, दूसरा फलों में रेशेदार फलों को नियमित रूप से खाना है, पानी की अधिकतम मात्रा पीनी है, जितना अधिक पानी हम पी सके उतना हमारे लिए बढ़िया रहेगा। और चौथी बात, नींद पूरी लेनी है, कम से कम 7-8 घंटे की नींद जरूरी है, क्योंकि नींद कम लेने से स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं और वो हमारे इंसुलिन लेवल को गड़बड़ा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें यदि हम करते हैं तो हम डायबिटीज़ से लड़ सकते हैं और हमें डायबिटीज़ से लड़ना भी चाहिए, हमें डायबिटीज़ को हराना भी चाहिए। कई लोगों ने हराया है, हम भी हरा सकते हैं। विश्वास रखिए, आप भी हराएंगे। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि परिवार में प्रेम सद्भाव बना रहना चाहिए, क्योंकि परिवार में जो झगड़े होते हैं, छोटे मोटे मनमुटाव होते हैं, उसका डायबिटीज़ रोगियों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और वो वापस डायबिटीज़ की पूर्व अवस्था में चल जाते हैं। जितना भी सुधार हुआ वो सुधार उनका वापस नेगेटिव हो जाता है। डायबिटीज़ के रोगी को एक तरह से स्ट्रेस फ्री रखिए, उसके ऊपर ज़्यादा काम का बर्डन नहीं डालिए। वो काम करेगा, अपने आप करेगा, आप ज़्यादा उस पर बोझ मत डालिए और कोई ऐसी चीज़ उसके सामने मत लाइए जो स्ट्रेस में है। तो आपसे यही विनती है मेरी कि डायबिटीज़ को रोकिए, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैलती जा रही है और आने वाले समय में पूरी दुनिया को गिरफ्त में लेती लेती भारत की तरफ भी बढ़ती जा रही है। और भारतीय लोग इसके बहुत आसान शिकार हो सकते हैं, क्योंकि भारत का खान पान कुछ इस तरह का है कि एक आसान शिकार बन सकते हैं डायबिटीज़ के भारतीय लोग।
तो इससे बचिए, यही कहना चाहता हूँ।